हमारे साथ हैं सहारनपुर शहर सीट के समाजवादी पार्टी से विधायक संजय गर्ग जी। पिछले 4.5 वर्षों के दौरान वो विपक्ष में रहते हुए क्या कर पाए और उनकी भविष्य की योजनाएं क्या हैं जो अधूरी रह गई हैं, और आने वाले चुनाव को लेकर उनकी क्या रणनीति है, इसी पर बात करते हैं। विधायक जी, स्वागत है। नमस्कार, आपका स्वागत है। विधायक जी, क्या माहौल है, क्या संभावनाएं आपको नजर आ रही हैं? देखिए, जो मौजूदा इस दौर में अभी जो आम आदमी है वो महंगाई और बेरोज़गारी से बहुत ज़्यादा उत्पीड़ित है। डीजल 100 रुपये के करीब पहुंच गया और पेट्रोल उससे भी और ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। उज्ज्वला के नाम पे गैस के कनेक्शन दिए गए, परंतु जहां उज्ज्वला के नाम पे गरीब को गैस का कनेक्शन मिला वहां वो उसकी रिफ़िल नहीं करा पा रहा है। सब्सिडी ख़त्म करने के बाद गैस के सिलेंडर की कीमत 1000 रुपये हो गई है। खाद्य तेल और रोज़ रसोई में इस्तेमाल होने वाले तमाम चीज़ों के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, यानी आम आदमी की जेब पर खर्च बढ़ा है और आमदनी कम हुई है। बहुत सारे लोग इस बात से निराश होकर आत्महत्याएं करने के लिए भी मजबूर हुए हैं। और उन तमाम स्थितियों के बाद जब गरीबी की रेखा से नीचे एक बहुत बड़ा वर्ग चला गया, हमारा मुल्क विकासशील मुल्क से अविकसित मुल्क की तरफ वो हो गया। हमारे पड़ोस का मुल्क बांग्लादेश, जिसका करेंसी टका थी और वो टका रुपए से काफ़ी नीचे हुआ करता था, आज वो टका 1 रुपये 16 पैसे के बराबर है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो डॉलर की कीमत 57 रुपये थी, आज डॉलर की कीमत लगभग 75 रुपये है। उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली मिल रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में व्यापारियों का उत्पीड़न सबसे ज़्यादा है। भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। अभी लखीमपुर की घटना में जिस तरह से केंद्रीय मंत्री के बेटे ने किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी और गाड़ी चढ़ाकर उन्हें 4 किसान शहीद हो गए, और 10 महीने से किसान इस बात के लिए चिल्ला रहा है, परंतु सबके बावजूद कान में जूं रेंगने का काम नहीं हो रहा है। किसान की आमदनी दुगनी कहकर सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी ने आय दुगनी करने की बजाय उनकी लागत दुगनी कर दी। बिजली का बिल बढ़ गया, डीजल का दाम बढ़ गया, कीटनाशक की दाम बढ़ गया, खाद के दाम बढ़ गए, दवाओं के दाम बढ़ गए। यानी कि स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू होने की बजाय 3 कृषि बिल लाकर आज किसान इस बात को चिल्ला रहा है कि अगर आपकी नीयत ठीक है तो आप एमएसपी की गारंटी के लिए क्यों नहीं लिख कर देने का काम कर रहे हैं। परंतु सब के बावजूद केवल कृषि अर्थव्यवस्था को अडानी की झोली में डालने वाली ये सरकार आज डेमोक्रेसी को हटाकर कॉरपोरेट कृषि की तरफ चल रही है। केवल सुपर रिच लोगों को फ़ायदा हो सके उस बात के लिए ये नोटबंदी लाए। उसी बात के लिए इन्होंने विसंगतिपूर्ण जीएसटी लगाया, जिसे कि वर्ल्ड बैंक ने भी कहा कि ये दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी है जो हिंदुस्तान में लगा है। 950 से ज़्यादा उसमें संशोधन अभी तक हो चुके हैं। 4000 करोड़ रुपया इनपुट टैक्स क्रेडिट का लोगों का बकाया है और लोग हताश और निराशा की स्थिति में हैं। और फिर लॉकडाउन ने स्थितियों को और ज़्यादा ख़राब कर दिया। कोरोना के कार्यकाल को जिस तरह से मिसहैंडलिंग करने का काम किया गया, फर्स्ट और सेकंड फेज़ के बीच में जो तैयारी की जानी चाहिए थी वो तैयारी ना कर कर केवल सरकार अपनी पीठ थपथपाती रही। वैक्सीनेशन डिप्लोमेसी के नाम पर दूसरे मुल्कों को वैक्सीन दी गई, अपने लोगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन नहीं किया गया। मर्यादित रूप में लोग कोरोना प्रोटोकॉल में शहीद हुए अपने परिजनों का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाए। गंगा के किनारे उन्नाव से लेकर कानपुर और इलाहाबाद और बनारस तक जिस तरह लाशों से पटी हुई गंगा मिली है, उसने लोगों की आंखें खोलने का काम कर दिया। यानी और दूसरी जगहों पर भी इतनी ज़्यादा संख्या जब शमशान में पहुंची तो लोगों को लकड़ी भी मुहैया नहीं हो पाई। सहारनपुर में 4 शमशान में मैंने 1 मार्च से 30 अप्रैल तक के रजिस्टरों को देखा, तो अंतिम संस्कार जिनका कोरोना प्रोटोकॉल में हुआ था, जिनके परिजन अपने परिजन की शक्ल भी नहीं देख पाए, उनकी संख्या लगभग 487 थी। और नगर निगम के द्वारा जारी होने वाले मृत्यु प्रमाण पत्रों की संख्या मात्र 91 थी। सरकार के द्वारा कोरोना के बाद जो राहत के पैगाम दिए गए और योजनाएं घोषित की गई वो भी सब हवा हवाई थी, क्योंकि जब मृत्यु प्रमाण पत्र ही नहीं होगा तो किस तरह से
इन तमाम चीज़ों का समाधान होगा। इन तमाम हालात की वजह से इस समय छात्र, नौजवान, महिलाएं, मजदूर, किसान और व्यापारी बहुत ही हताशा और निराशा की स्थिति में है। उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। वर्तमान सरकार ने रिजर्व बैंक के सारे रिजर्व को खोखला कर दिया है। इस पूरे के पूरे 6 साल में 2014 से 2021 के बीच में लगभग 6,61,000 करोड़ रुपए के करीब का ऋण जो है वो जो एनपीए में जा रहा था, बड़ी बड़ी सुपर रिच कॉरपोरेट सेक्टर का, माफ़ कर दिया गया। जबकि 1947 से लेकर और 2021 तक केंद्र और प्रदेश की तमाम सरकारों का मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 2,40,000 करोड़ रुपया किसानों का माफ़ हुआ है। ये कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में अगर किसान तड़प रहा हो, 10 महीने से दस्तक दे रहा हो, बार बार ये कह रहा हो ये 3 कृषि बिल मेरे हक में नहीं है, उस सब के बावजूद उन्हें बाजार के हवाले कर कर उन्हें अपमानित किया जाए, उन्हें खालिस्तानी बताया जाए, उन्हें आतंकवादी बताया जाए, उन्हें मवाली बताया जाए, उन्हें नक्सलाइट बताया जाए, उन्हें कहा जाए ये तो किसान ही नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा डेमोक्रेसी का मजाक नहीं उड़ सकता। और किसान और व्यापारी का दामन चोली का साथ है। आप सहारनपुर आए हैं, सहारनपुर के तमाम बाज़ारों पे जाकर आप व्यापारियों से इस बात की राय ले सकते हैं, उनका व्यापार बढ़ा है या घटा है, वो क्या महसूस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 1.5 करोड़ व्यापारियों के खाते एनपीए होने जा रहे हैं क्योंकि उनकी आय नहीं है, ब्याज का मीटर चल रहा है और वो किस ना जमा करा पाने के कारण वो बहुत ही हताश और निराश की स्थिति में हैं। हमने इस बात की मांग की कि 30 मार्च 2022 तक किसी भी खाते को एनपीए ना किया जाए। कोई राहत का पैकेज उन्हें नहीं दिया गया। 20 लाख करोड़ की पैकेज की घोषणा जो केंद्रीय वित्त मंत्री ने की थी, हम इस बात का सवाल करना चाहते हैं कि तमाम बैंकों से इस बात का आकलन किया जाए कि उनका डिस्पर्सल कितना हुआ। बिना वारंटी और गारंटी के 1 पैसा बैंक देने को तैयार नहीं है। इसलिए इन तमाम स्थितियों का किस तरह से निजात मिलने की बात हो सके, ये तमाम वर्ग, छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान, महिलाएं और व्यापारी मिलकर उस बात का अल्टरनेट ढूंढ रहे हैं और डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। ऐसी उस स्थिति में हम किस तरह से उनसे निजात ले सकें, ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे आपके सामने है। लोकतंत्र में एक आशा की किरण के रूप में हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी निकले हैं और निश्चित रूप से समाजवादी सिद्धांतों के अनुरूप सभी लोगों को सम्मान के साथ लेकर चलते हुए जो बुनियादी मसाइल हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, उन तमाम चीज़ों पर हमेशा से उनका चिंतन समाजवादी चिंतन रहा है। समता और समानता के आधार पर लोगों की एक आशा की किरण उस रूप में भी लोग उन्हें देख रहे हैं जो विकास के काम उन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में कराए हैं। और हमें पूर्ण विश्वास है कि सभी लोगों को साथ लेकर चलते हुए उस आत्मविश्वास के साथ 2022 में समाजवादी पार्टी के मुखिया माननीय अखिलेश यादव जी इस प्रदेश में अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे। तो ये थे सहारनपुर शहर सीट के विधायक संजय गर्ग साहब। उनका साफ साफ कहना है किसान, नौजवान, आम आदमी, व्यापारी, कारोबारी सब इस सरकार में परेशान है और इसकी एक ही निजात पाने का उपाय है उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार। जरूरी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारा YouTube चैनल जरूर सब्सक्राइब करें।